वेलकम बैक भाई लोग टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि साल का आखिरी गेम था बार्सिलोना का, वो भी अवे फ्रॉम होम अगेंस्ट विलारियल, जो थर्ड पोजीशन पे है इस वक्त ला लीगा के टेबल पे। वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट टीम्स इन फ्रंट ऑफ द गोल दिस सीजन। ठीक है, उनके अगेंस्ट विदाउट पेद्री, ठीक है, हम जीत के आए हैं 2-0। खेले तो बहुत ही मतलब निहायती टट्टी थे, बट तब भी जीत आए जैसे ना तैसे करके, ठीक है ना। अब आते हैं कि गेम में हुआ क्या क्या था, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट हाफ में 20-25 मिनट में मतलब जिरार्ड मार्टिन ने और कुबारसी ने, मतलब ऑब्वियसली भाई विलारियल प्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही थी, बट फिर भी भाई तुम बार्सिलोना के लिए खेल रहे हो, आई एक्सपेक्ट कि तुम प्रेशर को बीट कर लोगे, ठीक है, बट नहीं कर पाया आज दोनों। एंड बाकी प्लेयर्स भी स्टार्टिंग के 20-25 मिनट तो बॉल तो ऐसे दान करे जा रहे थे कि हाँ ये लो यार, मान लो, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको नहीं रहना टॉप ऑफ द टेबल पे फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है। एंड उन्होंने आई थिंक 4 से 5 चांसेस बनाए थे, ठीक है, 4 से 5 चांसेस बनाने के बाद भी, ठीक है, उन्होंने एक गोल नहीं मारा। एंड वो तुम अब लक बोलो हमारा या फिर भगवान चाहते थे तो हो गया, मतलब हुआ ही है, बस मैं तुमको सच्ची बताऊं तो ज्यादा कुछ उखाड़ा था नहीं हमने फर्स्ट हाफ में, ठीक है ना। एंड भाई ऑब्वियसली विलारियल बीइंग वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट टीम्स इन फ्रंट ऑफ द गोल इन ला लीगा, भाई आई एक्सपेक्टेड देम टू बरी दीज चांसेस, उन्होंने नहीं किया, विच वाज क्वाइट शॉकिंग टू बी ऑनेस्ट। और भाई ठीक लोग है। एक बार हम स्टैटिस्टिक्स पे नजर डाल लेते हैं, तो अगर स्क्रीन पे देखोगे तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई बॉल पोजीशन बारसा के पास ज़्यादा थी, 80% बॉल पोजीशन थी बारसा के पास। एंड विलारियल ना बहुत टाइम से आ रहा टीम नोन कि उसके पास पोजीशन नहीं रहेगी, बट दे कैपिटलाइज ऑन द चांसेस दैट दे आर गेटिंग। वो आज हो नहीं पाया, अनफॉर्चुनेट फॉर देम एंड फॉर्चुनेट फॉर अस ऑब्वियसली, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली वो आधे टाइम तो लो ब्लॉक में बैठे थे क्योंकि रेनाटो को आई थिंक 30-40 मिनट के आसपास रेड कार्ड मिल गया था फॉर दैट चैलेंज ऑन लमीन यमाल। एंड बिफोर यू गैस डिबेट, इट वॉज अ रेड कार्ड, ठीक है। लमीन यमाल मेरे से छोटा है, आधे लोगों से ज्यादा छोटा होगा जो भी वीडियो देख रहे हैं फिर जो मैच देख रहे होते हैं, ठीक है। वो भैंसासुर पीछे से आए हैं, ठीक है, उसकी टांगे उड़ा दी भाई, वो बेचारा बच्चा है, ठीक है। अगर मैं उसकी जगह होता भाई मैं तो चिल्लाता जरूर, मैं रोता भी, मैं उठ के चाटा भी मारता। वो अलग बात है, मैं 3 दिन बाद कह रहा हूँ, मैं 3 मिनट बाद भाई पिट जाता वहां पे, ठीक है, बट मैं मारता जरूर, ठीक है ना। छोड़ो वो, खैर अलग बात है, तो रेड कार्ड तो था ही वो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, 19 शॉट मारे हमने टोटल, शॉट्स ऑन टारगेट 5 थे, ठीक है, हमने चलो 2 गोल मार लिया, ऑब्वियसली एक्सजी को हमने भाई अंडर परफॉर्म ही की है, ज़्यादा कुछ उखाड़ा है नहीं हमने। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई डिफेंसिवली तो ऑब्वियसली शेकी थे भाई, सेकेंड हाफ में हमने जोआन गार्सिया ने जितने सेव्स मारे हैं, ठीक है, वो अगर ना हो भाई हमारी टीम में हम कुछ भी नहीं है, वी आर डन फॉर भाई। हर गेम में मिनिमम 3 गोल तो खा ही रहे हैं हम, मिनिमम भी कम ही बोल रहा हूँ, 3 गोल में 4 गोल भी खा सकते हैं भाई हम मिनिमम, जिस हिसाब से हमारा है ना ए लाइन, कोई भरोसा नहीं है। एंड भाई अगर हम यहाँ पे प्लेयर परफॉर्मेंस पे देखें भाई, एरिक गार्सिया को प्लीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, ऑब्वियसली बहुत लोगों ने देखा भी होगा भाई, 66 मिनट्स ही प्लेड, ऑब्वियसली ही डिजर्व सम रेस्ट भाई, बहुत पता नहीं पूरा सीजन ऐसे घिस दिया है भाई हार्दिक फ्लिक ने इसको। एक शॉट लिया, ठीक है, चांसेस क्रिएटेड 2, बीइंग अ डिफेंसिव मिडफील्डर, ठीक है, वो काइंड ऑफ सिंगल पिवट ही खेला क्योंकि फ्रैंकी डियोंग थोड़ा ज्यादा एडवांस रोल में था, नॉट एग्जैक्टली इन द रोल जो पेद्री प्ले करता है, मतलब आप बहुत ज्यादा एडवांस भी था, ही वाज ड्रॉपिंग डीप टू हेल्प विद क्रिएटिंग समथिंग और ऐसा कुछ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम 10 डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, 10 डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन, ब्लॉक शॉट्स एक, 82 टचेस, ठीक है, पासिस इनटू द फाइनल थर्ड 7। एंड भाई इसने ना एक, आई थिंक सेकेंड हाफ की बात है, ही मेड इट अ रिकवरी टैकल, पीछे से भागा भागा आया था, ठीक है, अगर वो ना आता देयर आर चांसेस दैट वी माइट हैव कंसीडर्ड, ठीक है। जितना कंट्रीब्यूशन एरिक गार्सिया सीजन में ला रहा है भाई, इट इज सो एस्टोनिशिंग, अनबिलीवेबल बोलूं, पता नहीं भाई, जितना रफीनिया वर्क रेट डालता है उतना एरिक गार्सिया भी वर्क रेट डालता है भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आई थिंक ये बात सबको पता है भाई, आई एम नॉट इवन किडिंग। एरिक गार्सिया जैसे बंदे को जितना वर्सेटाइल है वो, उसको टीम से हटा दिया भाई, वो राइट बैक खेल लेता है, उसको लेफ्ट बैक खेले, सेंटर बैक, सीडीएम, उसको तुम स्ट्राइकर खिलाओगे वो भी खेल जाएगा बंदा, ठीक है। तुम उसको मैनेजर बना दो, अभी निकालो हाथ से, को मैनेजर बनाओ, उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ये, तुमको कोई आइडिया नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई जोआन गार्सिया 8.3 की रेटिंग है फुट मॉप के हिसाब से, भाई एक्यूरेट पासेस, ऑब्वियसली इज अ गुड बॉल प्लेइंग गोलकीपर, ठीक है, 0.95 गोल प्रोवाइडेड, 5 सेव, एंड भाई एरे गहरे सेव नहीं है वो, ठीक है, मतलब आधे मीटर की दूरी से सेव मार रहा है, मतलब जिस हिसाब से, क्योंकि हम सबको पता है जिस हिसाब से हमारा एक टेम्पलेट है ना गोल खाने का, उस हिसाब से 5 गोल सेव करना are I think more than enough to define what kind of a goalkeeper he is. Like at this point of time, I'm damn sure that he's outperforming every goalkeeper out there except for एक दो भाई, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर, जिस हिसाब से हमारा सिस्टम है और जो नीड है एक अच्छे गोलकीपर की, जो जोआन गार्सिया है, ठीक है, ही इज आई थिंक मीटिंग हिज एक्सपेक्टेशंस अबव पार,
ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ पे तुम टर स्टेगन को डाल दो, शेज़नी को डाल दो, ठीक है? वो नहीं कर पाएँगे भाई ऐसे अगेन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन उतने सेव्स नहीं कर पाएँगे वो। क्योंकि भाई मेरे को याद है 5 सेव किए हैं। उसमें 3-4 वर द सेम मतलब टैप इन वाले सेव मारे हैं बंदे ने। आसान चीज़ नहीं है वो भाई, बिल्कुल 24 साल का है ये। एंड इन द एंड भाई टू समराइज़ फरहान टोरेस द गोट के बारे में तो हम क्या ही बोले। 62 मिनट्स ही प्लेड, 2 शॉट मारे हैं, चांसेस क्रिएटेड 0। ओके, like quite understandable, it was not his day। बहुत टाइम नहीं होता वो। एक्यूरेट पासेस 6-10 में से। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट। 15 टच। अबे ये खेलता भी क्यों है हमारी टीम में भाई? बट जो भी है भाई, लामीन यमाल ऑब्वियसली व्हेन ही इज फिट, ही इज ग्लाइडिंग, ठीक है, कमाल करते ही हैं वो इंसान। डे का असिस्ट आ गया, इट वाज गुड गेम फ्रॉम हिम। रफीनिया ऑब्वियसली अगेन टॉप। अनफॉर्चुनेटली भाई कुंडे को इंजरी हो गई, मतलब 66 मिनट में, कभी तो पता नहीं इंजरी है 70s में, 70th मिनट में। होपफुली ज़्यादा कुछ ना हो, ठीक है, इज बैक इन टाइम। अगली गेम हमारी 4 जनवरी को है अगेंस्ट स्पान्योल, गोइंग टू बी अ टफ गेम। स्पान्योल 5th पोजीशन पे है भाई, व्हिच इज क्वाइट अ सरप्राइज, क्योंकि पिछले सीजन ही दे वर बैटिंग रेलिगेशन एंड देन लूजिंग देयर की गोलकीपर जॉन गार्सिया जो हमारे पास है। आई एम सरप्राइज्ड दैट दे आर ऑन द 5th पोजीशन। बट अब जो भी है देखते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।